अगेन दिस साइड पंकज धवन आर्टिस्टिक सोल को फाउंडर। आज हमारे साथ आरती जी हैं जो कि मुंबई से आई हैं। उनको ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 डेज़ हो चुके हैं। हम एक बहुत अच्छी लोकेशन पर बैठे हुए हैं। सामने आरती जी हैं और बच्चे हैं। हेलो आरती जी। हेलो एवरीवन। तो आरती जी, कैसा लगा आर्टिस्टिक सोल आके और आपको कैसे पता लगा, मतलब आपको आर्टिस्टिक सोल के बारे में, आप इतने दिन रही हैं, आपके विचार क्या हैं और आपको क्या लगता है कि हम जो वर्क कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वो किस हद तक ठीक है और हम उसमें क्या और मतलब बढ़ोतरी कर सकते हैं? सबसे पहले तो आर्टिस्टिक सोल के बारे में मुझे एक सोलो ट्रैवलर्स का ग्रुप है उससे पता चला। तो पूरे साल तक घर से बाहर निकले नहीं, ट्रैवलिंग हुआ नहीं। तो अभी मेरी छुट्टियां काफ़ी पड़ी थी, तो मैं ढूंढ रही थी सोलो ट्रैवल के लिए कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला मेरा सोलो ट्रैवल है और सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि एक सोशल कॉज के लिए जाया जा सकता है। उत्तराखंड में बीरो विलेज है, वहाँ पर ये आर्टिस्टिक सोल का होम स्टे है। तो वहाँ से मेरी बात हुई को फाउंडर से, और फिर उन्होंने जिस तरह से मुझे एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर कैसा है, कैसा आया जा सकता है वैसे, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा यहाँ पे आने के लिए। थोड़ा सा आप ये इस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे कि आप कहाँ से आई और किस तरीके से आप पहुँची आर्टिस्टिक सोल? मैं मुंबई से आई हूँ। बेसिकली मुंबई में मैं ग्राफिक इम्प्रेशंस करके एक कंपनी है, उसमें मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तो मुंबई से देहरादून में पहले फ़्लाइट से आई, वहाँ से देहरादून ISBT से वहाँ से 7:45 की एक ऊखीमठ के लिए बस होती है। तो वो एक ही दिन में बस होती है। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने वो बस पकड़ी और बांसवाड़ा स्टॉप है, वहाँ पर उतरना होता है। फिर बांसवाड़ा से बहुत सारी बोलेरोस जाती है शेयरिंग में। तो वहाँ से फिर आपको बीरो विलेज के लिए आपको शेयरिंग में आप इजीली आ सकते हैं। और जो यहाँ के जो को फाउंडर है आर्टिस्टिक सोल के, वो आपके रास्ते में आपको मदद करेंगे। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको कभी भी कॉल करके बात कर सकते हैं। तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई यहाँ पे आने के लिए। रास्ता ज़रूर लंबा है, लेकिन रास्ता जो आप व्यूज़ आपको मिलेंगे रास्ते में, उससे आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपका जो भी जर्नी है वो इतना लंबा होगा। और यहाँ पे आप आएंगे एक बार तो आपकी थकावट वगैरह जो भी होगी बिल्कुल भी आपकी दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे जब आप आई, तो जैसे कि हमारे होम स्टे में बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जो कि हम जो लोग आते हैं उनको पहले ही क्लियर कर देते हैं। जी, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताना चाहेंगे? फैसिलिटीज़ के हिसाब से मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी हालात है उसके हिसाब से बेस्ट फैसिलिटी है यहाँ पे। सबसे पहले तो आपका खाना पीना जो है, तीनों टाइम जो भी मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो वो यहाँ पर एक जो लेडी आती हैं वो बनाती हैं, बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और एकदम फ्रेश होता है खाना। तो आप अगर कोई सिटी से आ रहे हैं तो आपको फिर पैकेज फूड खाने की आदत होगी, तो आप यहाँ पे आके अब थोड़े टाइम के लिए रहेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। फिर यहाँ पे होम स्टे का जो लोकेशन है वो भी बहुत अच्छा है। जैसे आप बालकनी या जो भी वरांडा है वहाँ पर आप बैठेंगे तो आपको वैसे ऐसे व्यूज़ देखने मिलेंगे कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई कमी है फैसिलिटीज़ में। बाकी शेयरिंग रूम है, तो आप अकेला भी फील नहीं करेंगे। आप यहाँ पे आके काम भी कर सकते हैं। सुबह 3 घंटे आपको सिखाना होता है स्कूल में, यहीं पे नज़दीक है स्कूल, वॉकिंग डिस्टेंस में। और फिर पूरा दिन आपके लिए है, तो या आप काम कीजिए या आप आजू बाजू में यहाँ पे घूम सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, यहाँ पे एक ना थोड़ा सा दूर लेक है, फिर चोपटा है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पे आप ट्रैक करके जा सकते हैं, या कोई जगह पे आप गाड़ी करके फिर ट्रैक करके भी जा सकते हैं। तो आपका दिन कहाँ गुजर जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। थोड़ा सा आप नेट के बारे में रोशनी डालेंगे? काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि माउंटेन्स पे आ रहे हैं, नेट कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी, जो कि बहुत ही जायज़ क्वेश्चन होता है। जी, तो नेट का यहाँ पर एयरटेल जियो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। काम करने के लिए आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और आप आपका लैपटॉप लेके आ रहे हैं तो आप आराम से बैठ के आप या तो होम स्टे में बैठिए या ऐसे नज़ारों में आप बैठ के काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब अगर आप काम करने के लिए आ रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप काम कर रहे हैं। और जैसे कि पहली कंडीशन है कि
एनी टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेशन जो है वो प्रोबेटेड है, जी। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंटॉक्सिकेशन मेरा मानना है ऐसी जगह में आके आपको इंटॉक्सिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये सब देख के ही आपका इंटॉक्सिकेशन दूर हो जाएगा। और दूसरा ये क्योंकि ये हम एक अच्छे काम के लिए यहाँ पे आए हैं, बच्चे लोग से हमें इंटरेक्ट करना है, और यहाँ का जो विलेज है, यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही सादा लोग हैं सारे। यहाँ पे आपको लगेगा भी नहीं कि आपको इंटॉक्सिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, और ये एक क्लॉज ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से ये रखा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये क्लॉज की वजह से लोग भी फ़िल्टर हो जाते हैं, और जो जेन्युइनली यहाँ पे आना चाहते हैं वही यहाँ पे आएंगे सिखाने के लिए। और जो हमारी दो और कंडीशंस हैं, जैसे कि हमने रखा हुआ है कि फिक्स मील है, खाने में जो है उसमें गेस्ट की चॉइस नहीं होती, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस हुई? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। सुबह परांठे होते हैं, दोपहर को रोटी सब्ज़ी या चावल होता है, शाम को रोटी सब्ज़ी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप खाकर बोर हो जाओगे, आपको यहाँ पे लोकल डेलिकेसी बना के मिलेगी। जैसे एक चौसा करके एक सब्ज़ी होती है, तो वो आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो खाने पीने में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको घर का खाना मिलेगा। बस पैकेज फूड आपको नहीं मिलेगा, जो यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है पैकेज फूड की, क्योंकि यहाँ पर फार्म्स है, यहाँ पे इतना आपको फ्रेश फूड मिल रहा है, तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे कि आमतौर पे लोग मेट्रो सिटीज़ से आते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि जैसे मेट्रो सिटीज़ में वो डेली खाते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है कि उनको वो फूड चाहिए। जी। तो आप भी एक इंडिया के बहुत बड़े मतलब शहर से हैं, मुंबई से आप आई हैं, तो आपको कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस हुए, आपको ऐसा लगा कि नहीं ये रिक्वायरमेंट मेरी फुलफिल होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके नहीं आई हूँ यहाँ पे। क्योंकि ये विलेज है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की कमी हो सकती है, या कोई चीज़ें यहाँ पे जो आपको नीचे सिटी में मिल जाती है वो यहाँ पे ऊपर तक लेकर आना या बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो मैं सोचकर यहाँ पे आई हूँ कि जो चीज़ें हम डेली खाते हैं, जो सिटी में खाते हैं, वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ पर आपको मिल रहा है वो कुछ कम है। और जो हमारी 3 आवर्स जो हमारी कंडीशन है, जो मेजर कंडीशन है, जिसकी बेस पे ही हम ये होम स्टे जो है वो रन कर रहे हैं, कि हमारे जो अंडर प्रिविलेज किड्स हैं यहाँ पर, उनको पढ़ाना जो कंपलसरी है 3 आवर्स इन अ डे, वो आपको कुछ उसमें चैलेंज फेस लगा हो? सिर्फ ये है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप जो यहाँ के जो को-फाउंडर है या यहाँ के जो टीचर्स हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि बच्चों को पढ़ाना क्या है। दूसरा ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, तो वैसा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो 1 to 5 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाने में आपको मुश्किल नहीं होगी। जो भी आपके सब्जेक्ट्स है जो उनको पढ़ाना है, वो कोई ऐसा एकदम डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है कि उसके लिए आपको कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस हो। तो आप कोई भी फील्ड से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, बस आपकी सिंसियरिटी यहाँ पर होनी चाहिए, और आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन तक वो पहुँच जाए, बस यही काफ़ी है। वेदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वेदर और जो सीनरीज हैं, जो हमारा लोकेशन है, वो आपको कैसी लगी? वेदर तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, लोकेशन भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे इतनी शांति है कि यहाँ पे कोई पंछी आपके घर आ जाए तो आपके उनके आवाज़ का पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छा यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं अभी पीछे यहाँ पे पहाड़ है, तो यहाँ पे आपको घूमने के लिए भी आप यहाँ पे बस मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, शाम को भी यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे होम स्टे वहाँ पर है, तो होम स्टे के नीचे वहाँ पर आप बैठ के काम कर सकते हैं, तो आपको नज़ारा भी देखने मिल जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। सैटरडे संडेज़ को आप यहीं से, यहाँ से थोड़ा दूर आप घूमने जा सकते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर एक पॉन्ड है, यहाँ पर चोपटा है, जहाँ पे आपको इस वक्त तो यहाँ पर चोपटा में बर्फ़ गिरी हुई है, तो वो आप ट्रैक कर सकते हैं वहाँ पे। या चोपटा में आपका रुकने का मन कर दिया तो मे बी 1 नाइट आप रुक सकते हैं, या आप रिटर्न भी आ सकते हैं वहाँ पर घूमकर। तो आपका, जैसे मैंने कहा कि आपका जो स्टे है, चाहे कितना भी लंबा ड्यूरेशन हो या छोटा ड्यूरेशन हो, वो आपका कहाँ से कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और आपको दूसरी बार यहाँ पे आने का ज़रूर मन करेगा। एट लास्ट आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, स्पेशली जो लेडीज़ हैं उनको लगता है कि अकेले ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पर अकेले आई हूँ, तो मुझे यहाँ पे आने में या मेरे स्टे में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। यहाँ के जो को फाउंडर है उन्होंने स्टार्टिंग टू एंड मेरी मदद की है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे कर सकते हैं, हर चीज़ में वो उन्होंने मुझे हेल्प की है। अब बिना झिझक यहाँ पर आ सकते हैं, और एक बार यहाँ पर आ गए तो आपके जो भी डाउट्स बचे होंगे वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू आरती जी अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करने के लिए। मोस्ट वेलकम। हम उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा आर्टिस्टिक सोल जरूर आएंगे। ज़रूर, थैंक यू।